ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आप जानते हैं आज कल दिवाली का शुभ अवसर था और आज दिन है गोवर्धन लीला का। ऑल्दो ये इनका टाइम गैप एक दिन का नहीं था, क्योंकि दामोदर लीला जो है लगभग 4-5 साल में रही होगी और ये लीला लगभग 7 ईयर्स में थी जब भगवान ने करी। लेकिन आज ही कार्तिक का मंथ बहुत शुभ है, जिसमें बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। हम जानते हैं इसको, हम राधा रानी का मंथ कहते हैं। राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है। तो इसलिए आज जो है गोवर्धन लीला हुई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर मुझे लगता है भारत में हर कोई गोवर्धन पूजता है अपने घर में। गोबर के भगवान बना के उसमें कुछ पूजना। कई लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, आज इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, ऐसा कुछ प्रथा है। कहीं पर कुछ प्रथाएं हैं, बट गोवर्धन की जो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। बट बिना ये समझे कि इस गोवर्धन लीला से भगवान क्या साबित करना चाहते थे। क्या भगवान केवल यही दिखाना चाहते थे कि वो पहाड़ को उठा सकते हैं? बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी सीख हमें गोवर्धन लीला से मिलती है। बहुत ही सुंदर, वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचकारी लीला है वास्तव में सोचें तो। क्योंकि हमारा हृदय डल हो चुका है सुन के चीज़ों को। हृदय में प्रेम नहीं है। और जैसे हमने पहले बताया था, जब किसी से प्रेम होता है तो उसके बारे में सुनने में, कहने में बहुत आनंद आता है। तो इसी तरह से भक्तों को भगवान की लीलाएं सुनने और कहने में बहुत आनंद आता है। तो गोवर्धन लीला की शुरू करें तो गोवर्धन लीला शुरू होती है एक सिद्धांत से, जिसको हम कहते हैं देवी देवताओं की पूजा। अगेन देवी देवताओं की पूजा भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ख़ास तौर पे हिंदुओं में ऐसा कहते हैं कि हिंदू का मतलब नो बिंदु, बिंदु मतलब डॉट, पीरियड, इट्स एंड, व्हेन देयर इज नो एंड मतलब कि उनका कोई एंड नहीं है कि वो किसको पूजेंगे वास्तव में। तो देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु इज गॉड। इसके कारण से भय से कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए या अच्छा हो जाए, हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और हमें ऐसा लगता भी है कि, और भगवान कहते भी हैं गीता में कि देवी देवताओं से इस संसार में फल जल्दी मिल जाते हैं। क्यों जल्दी मिल जाते हैं? क्योंकि देवी देवता, हम डिस्कस करते हैं, आर लाइक रिटेलर्स। रिटेल शॉप होती है, आपने देखा रिटेल शॉप में, परचून की दुकान में कोई व्यक्ति भी जाके कुछ भी खरीद सकता है कभी भी, है ना। और अक्सर तो यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर कोई बच्चा सिगरेट मांगने जाए तो सिगरेट भी बेच ही देता है, जबकि ये इलीगल है कि 18 साल से नीचे आप, है ना, बीड़ी, पान, तंबाकू इत्यादि नहीं बेच सकते हैं। लेकिन बेच दे देते हैं क्योंकि दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट दिस। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि भारतवर्ष में अगेन अगर आप किसी मेडिकल शॉप में जाओ तो यू डोंट नीड अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। जनरली आप उसको बोलेंगे कि इसकी दवाई दे दो जी, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, इसकी दवाई दे दो, तो वो दे देगा बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। तो जनरली देखा गया है कि इस तरह का होता है और अब जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हो सकता है, जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो हो सकता है बोले ना 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 ना, सहन करो, अभी आपको टॉयलेट करना है, हाँ आपको ये 5 दिन का कोर्स करना है, अभी मैं पेन किलर नहीं दूंगा, इट कैन बी डेंजरस टू यू। अगर सही डॉक्टर होगा तो अभी मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये इट कैन बी डेंजरस टू यू। अभी मैं आपको स्टीरॉइड्स नहीं दूंगा क्योंकि इट कैन बी डेंजरस टू यू, अगर अच्छा डॉक्टर है तो। तो ये भी पहला सिद्धांत यही साबित होता है इस लीला से, जब नंद बाबा और ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड भी करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्नो अन्नाद संभव, कि अन्न से ही व्यक्ति जीवित है वास्तव में, और अन्न होता है वर्षा से, अब वर्षा होती है यज्ञ से इत्यादि। तो ऐसा हम सुनते हैं कि वर्षा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बात सत्य है। वर्षा नहीं होती है तो अगेन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, क्योंकि अभी पानी की कमी नहीं हो रही है। नहीं तो पानी की कमी हो जाए तो फिर तब हमें समझ में आता है कि वर्षा की क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि उसी के कारण अलग अलग पहाड़ों में घास उगती थी, घास गायें खाती थी,
गायें दूध देती थी और ग्वालों का दूध, दही, मक्खन सारा बिजनेस चलता था। पेड़ों की पत्तियां, घास जो कि बारिश से होती थी, और उसके अलावा गेहूं, चावल जो अगेन बारिश पे डिपेंडेंट था। तो इसलिए आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो लोग देवताओं की पूजा करते थे। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्या ग्रेटिट्यूड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इज वन थिंग एंड फॉलोइंग एंड वर्शिपिंग इज अनदर थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके भक्ति में, लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद करी होगी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे लोगों ने आपको पद प्रदर्शन किया होगा कि आप वहाँ चली जाइए, उस क्लास में चली जाइए, गीता कभी दी होगी, कभी है ना, कुछ कुछ ऐसा मदद करी होगी पूरे भक्तिमय लाइफ में। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके प्रति आप समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। हाँ, आपके ऐसे गाइड हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो जिनके प्रति आप समर्पित होते हैं और उनकी बात को ही आपको मानना होता है। बाकियों के प्रति ग्रेटिट्यूड तो हो सकता है, लेकिन हम उनके फॉलोअर नहीं बन जाते हैं। हृदय में ग्रेटिट्यूड रखते हैं और समय आने पर उनकी मदद अवश्य ही करते हैं। लेकिन उसकी पूजा करना, उसको फॉलो करना इज अ सेपरेट थिंग। इसी तरह से हमारे हृदय में अनेक देवी देवताओं के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता, पहला तो ये प्रिंसिपल भी इससे साबित होता है कि हमें देवी देवताओं के प्रति गलत भाव नहीं करना चाहिए कि इंद्र कैसा व्यक्ति था जिसने भगवान के साथ लड़ाई करी। ध्यान रखिए, इंद्र बहुत गलती करते हैं, फिर भी भगवान इंद्र को बचाने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज भगवान इंद्र को निकाल ही देते हैं ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि गुरु द्वारा, भक्तों द्वारा अभी तक कांग्रीगेशन में है, मंदिर में है इत्यादि, उसको निकाला नहीं जा रहा है, तो हम कौन होते हैं उसके खिलाफ में नारेबाजी करने वाले? कृष्ण ने जब उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम कौन होते हैं उनको रिजेक्ट करने वाले? कई बार हम तो यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग, जब कोई व्यक्ति गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो हम कौन होते हैं कहने वाले इस व्यक्ति कंडम है, इसको निकालो, इसको बाहर करो। तो उसी तरह से इंद्र का हम देखते हैं कि भगवान जब जब इंद्र दिक्कत में आते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारी लीलाएं हमें सिखाने के लिए समय समय पर होती हैं। हम क्या सीखते हैं वो अभी हम सुनेंगे। तो पहले तो वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डेमिगॉड्स, देवता, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बिकॉज वो हमें हवा पानी दे रहे हैं, ऑल्दो भगवान के कहने पे दे रहे हैं, बट हम उनको प्रणाम करते हैं। जब भी किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, उन्हें देखते हैं, तो हम अवश्य ही प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि दिवाली के दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा ना करके यदि कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कितने लोगों के प्रति होगा, सूर्य के प्रति होगा, वरुण के प्रति होगा, है ना, और कितने डेमिगॉड्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ करी है ना। आपने देखा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विमोहन लीला करी, भगवान के साथ कुछ पंगा ले लिया। शिव जी ने कुछ पंगा लिया, युद्ध किया भगवान के साथ। उसके बाद में हमने देखा कि वरुण ने नंद बाबा को चुरा लिया, इंद्र ने तो ये काम किया ही। हाँ, तो ये गलतियां होती रहती हैं, लेकिन यदि भगवान उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए, बट उनकी पूजा पाठ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं। किन किन की पूजा करेंगे, सबकी कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं भगवान मत्तः परतरम नान्यत किंचित किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, हम सर्वस्व प्रभु, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। इसलिए यदि हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी की पूजा हो जाती है, ये मेन फिलॉसफी यहाँ से निकलती है। लेकिन नंद बाबा इत्यादि लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, या इंद्र की पूजा हर साल कर रहे थे, बड़े धूमधाम से कर रहे थे। लेकिन इस बार भगवान ये सिद्धांत साबित करना चाहते थे कि जरूरी नहीं है सारे के सारे रिचुअल स्पिरिचुअल हों। कुछ रिचुअल्स को हम अंधविश्वास कहते हैं, कुछ रिचुअल्स को हम रियली में मानते हैं स्पिरिचुअल। हाँ, कुछ एक्टिविटीज़, रिचुअल का मतलब ये होता है कि हम कुछ चीज़ें करते हैं, हो सकता है हमें समझ में ना आ रही हो, बट हम करते हैं क्योंकि ऐसा परंपरा से होता है। फॉर एग्जांपल भगवान की आरती करना, बचपन में हम ना, हो सकता है ना जाने, एक बच्चा ना समझे कि भगवान का भोग किस लिए लगाना है, लेकिन वो इसलिए लगाता है क्योंकि उसकी मम्मी लगाती आई थी, दादी लगाती आई थी, तो ये रिचुअल कहता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो ऐसा रिचुअल जो अंधविश्वास है और ऐसा रिचुअल जो कि रियली में स्पिरिचुअल है? वो डिफरेंस है, यदि कोई रिचुअल आपको भगवान की भक्ति देता है तो वो रिचुअल वास्तव में स्पिरिचुअल है, अदरवाइज वो अंधविश्वास है, कुछ गलती है, अज्ञान है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कोई हित है, मोटिवेशन है, पर्सनल बेनिफिट है, मेरा कुछ हित हो जाए, ये सब है, अशुद्धि है, बेसिकली शुद्धि नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मैं और मेरा वाला भाव है। ठीक है, तो भगवान ये साबित करने के लिए
कि देखिए आप ये रिचुअल बहुत सालों से करते आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट पिताजी हमें गोवर्धन को भी तो देखना चाहिए ना, कि गोवर्धन हमें कितना कुछ दे रहा है। गोवर्धन हमें कई सारे झरने दे रहा है, घास दे रहा है, पेड़ दे रहा है, फल दे रहा है। ये गोवर्धन यदि ना हो, क्यों गोवर्धन बहुत फैला हुआ था चारों तरफ वास्तव में, अब तो वो एक ही जगह पे आप सीमित रूप में देखते हैं, वो चारों तरफ फैला था क्योंकि अब उसकी केवल चोटी है, चोटी दिखती है। तो वास्तव में जब हम कहते हैं वृंदावन, तो वृंदावन में गोवर्धन भी आता है, नंदग्राम भी आता है, और जो वृंदावन आज की डेट में, ये सारा का सारा वास्तव में वृंदावन है, 12 वनों में से एक। बरसाना, ये सारा वृंदावन है। तो ये एक ही होता था, तो भगवान उछल उछल के गोवर्धन से ही इधर उधर पहुंच जाते थे, गोवर्धन इतना विस्तृत था। तो ये हमें इतना कुछ देता है, इनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो कई सारे लोग कहते हैं कि तो हम सालों से करते हैं, लेकिन उन लोगों की भगवान पे इतनी डिपेंडेंसी होती है कि भगवान उनको जिद करते हैं, नहीं नहीं आप समझिए, हाँ, कि देवताओं का तो ये धर्म बनता है वर्षा करना, उनकी वर्शिप करने की क्या जरूरत है। हाँ, उनको ये थोड़ी कोई वो इसलिए कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, वो तो भगवान के आदेश पर वर्षा कर रहे हैं, वर्षा करना उनका काम है। यदि उनके काम करने के लिए हम उनको धन देंगे तो करप्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण का काम है भागवतम पढ़ना, बताना, समझाना। यदि ब्राह्मण बोले कि मेरे को ये कथा करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए और हम दे दें, तो इसका मतलब हमने करप्ट कर दिया वहाँ पर, क्योंकि ये तो उसका काम ही है, इसके लिए वो धन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उसका काम ही है, उसका नेचर, उसका धर्म ही यही है। हाँ, तो भगवान ने उनको समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ओके, जो भी होगा अब देखी जाएगी। इतना डिपेंडेंसीज इस कथा से आई थिंक जो वन लर्निंग निकलती है ज़बरदस्त, वो निकलती है टोटल डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। अगले अलग अलग समय पर आप देखेंगे, टोटल डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, पूर्ण एक तरह से निर्भरता। जो होगा अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान रक्षा करेंगे। बीच बीच में हो सकता है ऐसा लगे कि रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर डिपेंडेंसी बना के रखेंगे। तो ब्रजवासी मान जाते हैं भगवान के इस कहने पर, और जो है सारे इंद्र की पूजा तभी रोक दी जाती है, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। इंद्र की पूजा रोक दी गई, सब लोग गोवर्धन की तरफ जाने लगे। हाँ, अब गोवर्धन की पूजा कैसे करी जाए। गोवर्धन की पूजा तो शास्त्रों में कहीं बताई नहीं है। अब डीटी वर्षिप विग्रह की सेवा तो नारद पंचरात्र में विग्रह की सेवा के बताया गया कि कैसे आरती करनी है, कैसे भोग लगाना इत्यादि, लेकिन गोवर्धन के बारे में कौन जानता है। तब भगवान ने, इसलिए कहते हैं धर्मो तो साक्षात भगवत पणी, तो भगवान ने बताया कैसे गोवर्धन की पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, उनकी परिक्रमा करनी है कीर्तन करते हुए, यही वर्शिप है जो कि आजकल हम करते हैं वास्तव में। तो इस तरह से बात हुई, लेकिन इन बिटवीन कुछ संकट आ गया, और यही खतरा होता है देवी देवताओं की पूजा करने से। क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, यदि उसकी पूजा होने लगे तो उसके अंदर अहंकार हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए अनटाइमली, जैसे होता है ना, कई बार हम अपने बच्चों को बहुत चढ़ा देते हैं। मेरे बच्चे के मायने 99% आ गए या 98 आ गए, 9 जो भी आ गए, मतलब हम बोलते रहते हैं ओ मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। तो बच्चा बचपन से सुन के फूल जाता है, कुप्पा हो जाता है, क्योंकि अनटाइमली है, क्योंकि उसके अंदर अभी शुद्धता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो देवी देवताओं का भी यही हाल है, क्योंकि देवी देवताओं को हम भगवान के भक्त मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं को हम मिश्रित भक्त मानते हैं। मिश्रित भक्त समझते हैं आप, एक होता है शुद्ध भक्त, एक होता है मिश्रित भक्त। शुद्ध भक्त कौन होता है, जो कहता है अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। जहाँ पर अनमोटिवेटेड सेवा करी जाती है, नो पर्सनल बेनिफिट इज रिक्वायर्ड, माई ओनली पर्पज टू सर्व कृष्णा, मैं केवल भगवान को सर्व करना चाहता हूँ, दैट्स इट। मुझे पसंद नहीं चाहिए मेरा घर संभला रहे, बीमारी ना आए घर में, नौकरी लगी रहे, सब ठीक ठाक चलता रहे, कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया शुद्ध भक्त। और मिश्रित भक्त कौन होता है, जो बीच बीच में कुछ चाहता भी है, थोड़ा सा दे दो भगवान, ये नौकरी दे दो भगवान, कोई ऐसी कन्या दे दो भगवान जो मेरा जीवन सही से चलता रहे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिज़ायर्स आती रहती हैं, विच इज़ ओके सो लॉन्ग एज कि आप भगवान के पास जा रहे हैं, बट वो शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती है। तो इस प्रकार से मिश्रित भक्ति देवता करते हैं, तो देवताओं के अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आज तक मेरे को पूजा जाता था, अब क्या होता है। एक ज़बरदस्त सीख यहाँ से मिलती है कि हमारा दिमाग खराब होता है धन से, शक्ति से, ऑपुलेंस से। इसलिए शास्त्रों में अनेक जगह बोला गया है कि धन जो है शत्रु है वास्तव में इंसान का, यदि वो समय से पहले मिल जाए। अगेन, शुद्धता होने से पहले अगर धन आ जाए, और आजकल शुद्धता आने से पहले ही धन आ जाता है। बचपन में ही लोग धन कमाने लग जाते हैं ज़बरदस्त, बिना किसी ट्रेनिंग के।
इसलिए आजकल की जनरेशन का सत्यानाश होता जा रहा है। तो इतनी ऑपुलेंस इंद्र को मिल चुकी थी कि जब वो नहीं मिली, रुक गई, तो उनके अंदर अहंकार के कारण क्रोध पैदा हुआ और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी अपने गुरु को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। और इंद्र ने ऐसा बोला कि उस साधारण से बालक की बात सुन के उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। हाँ, तो उन्होंने भगवान को क्या बोला? साधारण सा बालक। अरे उस साधारण से बालक, उसके कारण वो मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अहंकार ऐसे आता है। और उस अहंकार में व्यक्ति अपना सत्यानाश कर लेता है। तो उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जो कि वास्तव में उनकी नहीं थी। वो कृष्ण वाला प्रदान करी गई थी लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि हमें जो संपत्ति मिलती है, योग्यताएं मिलती हैं, हाँ, अच्छा परिवार मिलता है, एजुकेशन मिलती है, यदि हम बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हम उसको अपनी सेवा में लगाने लगते हैं। वहीं से करप्शन चालू होती है, वहीं से हमारा हृदय दूषित होता है। तो इसका कारण क्या हुआ? उनके अंदर इतना अहंकार आया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तो संवर्तक जो बादल थे, जो कि केवल क्या कहते हैं उसको, प्रलय के समय ये बादल निकलते हैं। आप जो बारिश देखते हैं, कई बार घनघोर बारिश आती है, मूसलाधार, ऐसा लगता है कि सब गिर जाएगा। तो ये बारिश कुछ भी नहीं है। जो कौन सी बारिश होती है? प्रलय की बारिश। सारा संसार जल में डूब जाता है। वास्तव में पहले अग्नि से जल जाता है, उसके बाद जल में सारा संसार डूब जाता है, ऐसे प्रलय आती है। तो वो वाले बादल भेजे गए और उन्होंने आवड़ तोड़ ब्रज में बारिश शुरू कर दी। कौन है ब्रज में? कौन रहता है ब्रज में? रहते हैं भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त। उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में उन्होंने अटैक कर दिया और सारे ब्रज में हाहाकार मच गया एकदम से। सारे मवेशी भागने लगे, इतनी गायें, इतने बैल, इतना कुछ, लोग भगदड़ से मच गई और लोग भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, तुम्हारे ही कहने पर वास्तव में हमने किया था, पाही माम, आप हमारी रक्षा कीजिए। अभी भी उनका ट्रस्ट जो है कृष्ण पे था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा ओ इंद्र देवता गलती हो गई, इस बच्चे के कारण ऐसा कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी भक्ति में आता है, हम कहते हैं कि देवताओं की पूजा बंद कर दो, ये भगवान की पूजा में लगो, तो थोड़े ही एक आध दिन में ही उसके घर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई बीमार हो गया, कोई चोरी हो गई, वो अगले कह रहा है भैया माफ़ करो भैया, हम तो वहीं खुश थे देवी देवताओं की पूजा में। घबरा जाते हैं। अगेन ये भी डिपेंडेंसी की कमी है। लेकिन क्योंकि ब्रजवासी टोटली डिपेंडेंट थे, जो मैंने बोला, वन ऑफ द मेजर थिंग विच कम्स आउट इज डिपेंडेंसी, टोटल डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। तो उन्होंने बोला हे कृष्ण, आप ही हमारी रक्षा करें। हाँ, इंद्र के पास नहीं गए, मुसीबत में भी इंद्र के पास नहीं गए, भगवान के पास ही गए, भगवान बचाइए। जबकि भगवान केवल 7 साल के बालक, वो थोड़ी जानते हैं कि ये भगवान है। अब ये इतनी भयानक बारिश से ये 7 साल का बच्चा कैसे बचाएगा? सोचने की बात है। अब भगवान कहते हैं कि मुझे इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि शरणागति की रक्षा करना भगवान का धर्म है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भी एक ऐसी लीला करते हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। भगवान पूरा गोवर्धन को ही उठाने लगते हैं। हाँ, और धीरे धीरे वो गोवर्धन को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली में खड़ा कर देते हैं और इस तरह से उठाते हैं जैसे, 2 एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र, जैसे कोई हाथी जल से कमल के पुष्प को उठाता है। जैसे गजेंद्र ने कमल को उठाया और भगवान को ऑफर किया। सोचिए, हाथी अपनी सूंड से जब कमल को उठाएगा, या कोई बच्चा मशरूम को उठाता है, मशरूम भी वैसे होता है ना, तो इतना सहजता से भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया। आफ्टर ऑल ही इज कृष्णा, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। अब उठा लिया किसी तरीके से, चलो मान लेते हैं उठा लिया। सोचा जाए तो ये अपने आप में ही कैसा घटना होगी। आप सोच सकते हैं, इतना कई किलोमीटर दूर पर्वत, अभी भी उसकी परिक्रमा 21-22 किलोमीटर की है। हाँ, उस वक्त सोचिए, इतने बड़े पर्वत को उन्होंने उठा लिया और क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि नीचे गिरे जा रहा है, बूंद मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जैसे एटलस होता है ना, एटलस की फोटो देखिए आपने, जो अर्थ है वो उसके ऊपर है और वो झुके जा रहा है नीचे को, कमर उसकी झुक गई है। कृष्णा वो स्माइलिंग और बड़े आसानी से हाथ ऐसे करके बांसुरी को, बीच में बांसुरी बजा रहे थे जैसे कोई बात ही ना हो। अब वो बोलते हैं हे ब्रजवासियों, यदि आपकी इच्छा है, यदि आपको ठीक लगे तो इस पर्वत के नीचे आ जाओ, डोंट वरी। अब सोचिए, ये कितना भयंकर डिमांड है। एक 7 साल के बच्चे ने पर्वत उठा रखा है। आपके घर में मान लेते हैं आपका बच्चा सब्जी का कोई बैग उठा ले या गेहूं का कोई बैग उठा ले और बोले मम्मी आ जाओ इसके नीचे खड़े जाओ, आप कहोगे हाँ दिमाग खराब है मेरा, मरना है मुझे क्या, अभी छोड़ देगा मेरी गर्दन टूट जाएगी। उन्होंने तो पर्वत उठा रखा था, पर्वत।
अब वो कह रहा है पर्वत के, कह रहे हैं कि पर्वत के नीचे आ जाओ, वो कहेंगे भैया बारिश में हो सकता है बच जाएं एक बार को, लेकिन अगर ये पर्वत नीचे गिरेगा तो देर इज नो चांस कि हम बच सकें। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत ऐसी डिपेंडेंसी यदि हम पैदा कर ले तो समझ लीजिए हम तर गए। हाँ, तो ब्रिजवासी इस लीला से ये सीख मिलती है हमें। इसलिए कहते हैं केवल फेस्टिवल को मनाने से काम नहीं चलेगा ना, उसके मर्म को समझना पड़ेगा। तो ब्रजवासी उसके अंदर चले गए पर्वत के, सोचिए अब इतना बड़ा पर्वत अगर वो इम्बैलेंस होने लगा तो अगर भागने की भी कोशिश करोगे तो भाग नहीं पाओगे उसमें से। हाँ, क्योंकि आप इतने बड़े पर्वत में कहाँ निकल के जाओगे। और सारे के सारे ब्रजवासी गायें मवेशी लोग गोप गोपियां सब पर्वत के नीचे आ गए। हम्म? और भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। बहुत ही मधुर लीला है ये। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब गोप और गोपियों ने 7 दिन तक भगवान को निहारते रहे, कंटिन्यूअसली दर्शन पाते रहे। क्योंकि गोपियां भगवान का रात में दर्शन करती थी रासलीला में, और गोप जो है दिन में दर्शन करते थे। गोपों को रात में दर्शन नहीं होते थे और गोपियों को दिन में दर्शन नहीं होते थे, लेकिन गोवर्धन लीला में दोनों को 24 घंटे 7 दिन तक दर्शन होते रहे कंटिन्यूअसली। और सब प्रेम के सागर में डूब गए। भगवान ने मधुर बांसुरी बजाई और बीच बीच में बहुत मधुमंगल ने बहुत कुछ किया। कईयों ने किया कि मैंने उठा रखा है, देखो मैंने अपने ब्राह्मणत्व के तेज से इस पर्वत को उठा रखा है। यशोदा माँ ने कहा अभी एक लगाऊंगी तो समझ में आएगा किसने उठा रखा है। हाँ, वो कहता है कि मुझे लड्डू दे दो यशोदा माँ, ये मैंने उठा रखा है। हाँ, जैसे देखते हैं ना हम लोग कई सीरियल देखते हैं, वो लड्डू खा के उसको ताकत आ गई तो ऐसी लीलाएं भी, मधुर लीलाएं भी वहाँ पे होती हैं। ब्रजवासी डंडा लगा लेते हैं सारे, कृष्णा तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कृष्णा कहते हैं अच्छा तुम हमारे साथ हो। तो भगवान थोड़ा सा उसको नीचे करते हैं और चड़क 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 सारे डंडे फंडे टूट जाते हैं। उन्हें समझ में आता नहीं नहीं आप ही ने संभाला हुआ है सब कुछ। हाँ, तो भगवान जो है अपने भक्तों का, तो हम ये बता रहे थे आपको कि कई बार हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उसका फ़ायदा हो जाए। ब्रजवासियों ने डिपेंडेंसी दिखाई कृष्ण के ऊपर, लेकिन हुआ क्या, उन्हीं का नुकसान हुआ। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान की भक्ति में लगे और सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। नहीं हुआ ना बढ़िया, वो संकट में आ गए। हाँ, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, भगवान पर डिपेंडेंसी रखी और तब सब कुछ ठीक हुआ। इसलिए भक्ति करते हुए भी हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें अपना होप को, डिपेंडेंसी को त्यागना नहीं है। भगवान इस लीला में दिखा रहे हैं कि आई एम देयर, डोंट वरी। मैं गोवर्धन की तरह उठा के तुम्हारी रक्षा करूंगा, हर स्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उधर से बारिश हो रही है, गोवर्धन पे जबरदस्त बारिश हो रही है। अब सोचिए कई बार बादल फटते हैं तो 5 मिनट में बाढ़ आ जाती है। अब सोचिए जब संवर्तक बादल फटेंगे तो क्या हुआ। अब वो बारिश हो रही है लेकिन कहीं पर भी नीचे पानी नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र जो है सारे पानी को सुखाए जा रहा है। भगवान की लीलाएं ऐसी चल रही हैं। और कहते हैं कि गोवर्धन के एक भी पेड़ का एक भी पत्ता नहीं टूटा और कुछ भी नुकसान इंद्र कर नहीं पाए और आखिर में इंद्र हार गए। और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसा कई बार हो जाता है। हमें कृष्ण की शक्ति पर डाउट नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में गोवर्धन में जब बारिश होकर इतने 7 दिन तक बारिश होती रही, 7 दिन 7 रात तक बारिश होती रही, और उसके बाद में इंद्र हार गए एक तरह से, उनका सारा स्टॉक खत्म हो गया पानी का। अब उनको समझ में आता है कि अब क्या करें। और भगवान बोलते हैं कि हे ब्रिजवासियों, अब तुम पर्वत से बाहर निकल जाओ। क्योंकि अचानक से वहाँ पर बादल हट गए, वहाँ पर तेज धूप आ गई और हवाएं रुक गई, मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया। तो ब्रजवासी हाँ जय हो कृष्ण कृष्ण कन्हैया बोलते हुए वहाँ से निकल गए। और भगवान ने पर्वत को उसी जगह पर एज इट इज़ रख दिया जहाँ से उठाया था। और उसके बाद बारी आती है इंद्र की। तो इंद्र अब घबराए हुए हैं कि मैंने अपने मालिक के अगेंस्ट में ऐसा कर दिया, समझ गए थे यही तो मेरे मालिक हैं। तो इंद्र जो है डरते हुए आते हैं, लेकिन क्या करें। अब एक और सीख हमें मिलती है कि भक्त जो है, जैसे हमने बोला इंद्र ऑल्दो गलती करता है लेकिन मिश्रित भक्त है लेकिन, तो भगवान को शरणागति करने जाता है। लेकिन इंद्र बड़े समझदार हैं, वो कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त सुरभि को लेके चलते हैं, क्योंकि सुरभि भगवान को बड़ी प्रिय है। क्योंकि भगवान गोपाल हैं, गायों के रक्षक हैं, गोविंद हैं, गायों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए वो सुरभि गाय को लेके चलते हैं और सुरभि को आगे करते हैं और पीछे से उसके छुप के आते हैं। सुरभि को देखते ही भगवान बड़ा प्रेम करते हैं और छुपके से इंद्र आगे आ जाते हैं कि क्षमा हुई, क्षमा करिए, गलती हुई। और जो है इंद्र जो है ऐरावत से
गोविंद कुंड एक जगह है वहाँ पर, ऐरावत से वहाँ पर भगवान के ऊपर अमृत एक तरह से जल बरसाते हैं, पवित्र जल बरसाते हैं, उससे बाद में गोविंद कुंड बनता है जो आज भी है वहाँ पर। और इस प्रकार से वो भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान उनकी स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे जाते हैं, क्या दे जाते हैं कि हमें कृष्ण पे डिपेंडेंसी दिखानी होगी। हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, हमें कृष्ण को चैलेंज नहीं करना है, हाँ, हमें हमेशा उनका सरेंडर्ड रहना है। तो इंद्र को ये बात समझ में आती है, और हमने सीखा कि कैसे अपनी हमारी शक्तियाँ, हमारी एजुकेशन, हमारी ऑपुलेंस हमारे अंदर मिथ्या अहंकार पैदा करती है, जिसके कारण से हम कई बार भक्ति करने से मना करते हैं। मुझे नहीं करना है फालतू में चैंटिंग, ये क्या पागलों की तरह तुम लोग कर रहे हो। तो हमने सुना कि रिचुअल, नॉर्मल रिचुअल और स्पिरिचुअल रिचुअल में फ़र्क है। हर रिचुअल गंदा नहीं है, हर रिचुअल अंधविश्वास नहीं है। माला करना, हो सकता है बच्चा इसकी महत्व ना जानता हो, हाँ, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसको करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंद्र भगवान को प्रसन्न करते हैं, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब क्या होता है, अब जो है ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं नंद बाबा ये कोई साधारण बात नहीं है, एक बालक 7 साल का ऐसा पर्वत उठा ले, ना 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 ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक बालक 6 दिन में इतने किलोमीटर लंबी राक्षसी को वध कर दे, पूतना का, हाँ, 3 महीने में सक्टासुर का वध कर दे। इतनी बड़ी गाड़ी, बैलगाड़ी इतनी बड़ी गिरी, और उस पैर को टच करने से वो इतना उछल के गिरी। 1 साल में तृणावत जैसा राक्षस को मार दिया। ऐसी ऐसी लीलाएं अब हमें समझ में आ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये गोवर्धन लीला से तो समझ में आ गया है। लेकिन नंद बाबा क्योंकि भगवान की योग माया द्वारा प्रभावित थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो नंद बाबा कहते हैं क्या बोल रहे हो आप लोग, आपने देखा है ना कितनी चोरियां करते हुए पकड़ा गया है, तुम ही तो लाते हो ना पकड़ पकड़ के, क्या भगवान चोरी कर सकते हैं, क्या नारायण चोरी करेंगे, हाँ, ये मक्खन चुराता है, चोर है एक नंबर का, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो अगेन एनीवे, योग माया की पोटेंसी से सब लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और भगवान को एक साधारण बालक समझ लेते हैं। तो ये सुंदर लीलाएं भगवान ने व्रज में करी, जो हमें बहुत सारी सीख दे के जाती है, जिसको हमें सीखना है, जीवन में अपनाना है। इसी तरह से गोवर्धन लीला का सार्थकता साबित होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।